तो गुड इवनिंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल फिक्स शुभेंदु में। तो इंडियन क्रिकेट में आप देखो ट्रांजिशन का वक्त आ गया है, जहां पे हम देख रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम इंडिया के 3 बड़े प्लेयरों ने एक तरीके से रिटायरमेंट का अनाउंस कर दिया। हालांकि अभी भी शायद वो कंटिन्यू कर सकते थे, बट शायद उन्होंने फील किया होगा कि दिस इज द राइट टाइम, जहाँ पे हम एक तरीके से जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको एक तरीके से आगे आने दें और हम एक तरीके से जो लॉन्गर फॉर्मेट है उससे एक तरह से कंटिन्यू करें, और जो T20 फॉर्मेट है, जो शॉर्टेस्ट फॉर्मेट है एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे, उसको एक तरह से हम अब छोड़ देते हैं। तो हमने वहां पे देखा कि विराट ने रिटायरमेंट अनाउंस किया, फिर रोहित ने किया और फिर सर जडेजा ने भी कर दिया। तो ऑब्वियसली वहां पे देखोगे आप एक तरीके से वहां पे वो जो वैकेंसी एक तरह से क्रिएट हुआ है वो एक तरह से फिल इन होगा, जिसमें अभी आप देखो प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जिम्बाब्वे टूर पे एक तरीके से यंग टीम इंडिया गई हुई है, तो वहां पे होगा और फिर जैसे जैसे आगे खेलते जाएंगे इस फॉर्मेट में। लेकिन साथ ही हमने उस वर्ल्ड कप में ये भी देखा कि जो हमारे कोच थे राहुल द्रविड़ सर, उनका भी एक तरह से फेयरवेल हो गया। मैंने आई थिंक प्रीवियस वीडियो में बात की है कि कितने बड़े एक तरह से वो प्लेयर रहे हैं राहुल द्रविड़। इनफैक्ट हमारा जो बचपन है उन्हीं को देख के एक तरह से गुजरा है। मतलब कि शायद अगर मैं अपनी बात करूँ, शायद मैंने उनकी पीक नहीं देखी है, बट 2005-6 से जब से मैंने एक तरह से क्रिकेट देखना स्टार्ट किया, जिस तरह से उनकी बैटिंग स्टाइल थी, स्पेशली अगर आप लॉन्गर फॉर्मेट में देखो, क्योंकि ऑब्वियसली T20 फॉर्मेट तो ऑलमोस्ट उनके करियर के एंड के वक्त एक तरह से इंट्रोड्यूस हुआ। तो आई थिंक IPL में कुछ मैचेस खेले हैं, T20I भी एक तरह से इंडिया के लिए खेले हैं, तो ऑब्वियसली उस फॉर्मेट में ज्यादा उन्होंने खेला नहीं है। बट अगर आप देखो उसी फॉर्मेट में उनको सक्सेस मिली बतौर कोच, क्योंकि एज अ प्लेयर आप देखो उन्होंने बतौर बैट्समैन बहुत कुछ किया है। चाहे टेस्ट क्रिकेट देख लो, वनडे क्रिकेट देख लो, 10,000 से ज्यादा रन है दोनों ही फॉर्मेट में। द वॉल कहा जाता है उनको टीम इंडिया का, जिस तरह से उनकी टेक्निक थी डिफेंस में, तो एक लेजेंड रहे टीम इंडिया के लिए। एंड बहुत ही अच्छा लगा कि जिस तरह से उनका फेयरवेल हुआ बतौर कोच, क्योंकि क्या होता है कि एक सर्टन पीरियड के लिए एक तरह से आपको नियुक्त किया जाता है, और अभी तक अगर आप देखो राहुल सर ने तो काफी कुछ उन्होंने किया था इंडियन टीम के लिए, अलॉन्ग विथ रोहित शर्मा द कैप्टन, एंड ऑब्वियसली टीम ने भी सपोर्ट किया था। बट अनफॉर्चुनेट रहे थे कि WTC का फाइनल हार गए, फिर 2023 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ उसका फाइनल घर पे ही हार गए। तो लगातार तीसरा और फाइनल हार जाते तो फिर डेफिनेटली बहुत एक तरीके से हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट होता। तो आई थिंक गॉड वाज काइंड विद अस, एंड ऑब्वियसली विद राहुल द्रविड़ सर, कप्तान रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, उनके साथ भी एक तरह से कहें तो आई थिंक जस्टिस हुआ कि एक तरह से वो अपनी आखिरी T20 एक तरह से वर्ल्ड कप में, आखिरी T20 मैच में इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीत के गए हैं। तो एक जबरदस्त फेयरवेल उनको मिला। लेकिन उसके बाद देखो तो वहां पे कोचिंग में भी एक तरीके से अब बदलाव की टाइम आ गया है, क्योंकि राहुल द्रविड़ सर के छोड़ने के बाद अब जिम्मेदारी किसको लेनी थी, तो वो जिम्मेदारी एक तरीके से दिया गया है एक और इंडियन सुपरस्टार, एक और चैंपियन प्लेयर गौतम गंभीर। आप सब उनको जानते हैं, काफी एक तरह से गंभीर रहते हैं उनके नाम के एक तरह से मुताबिक। कभी भी आप देखोगे नॉर्मली उनको आप हंसते हुए नहीं देखते हो, या मतलब एंजॉय करते हुए नहीं देखते हो एक तरह से गेम के टाइम। बहुत ज्यादा अपने तरीके से वो क्रिकेट खेलते हैं, काफी फोकस्ड रहते हैं और रिजल्ट के ऊपर एक तरह से ज्यादा फोकस करते हैं। रिसेंटली आप देखो, अगर हम राहुल द्रविड़ की बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप जीता है, तो आई थिंक जो इंडिया का सबसे बड़ा जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो IPL है, और उसको एक तरह से बतौर मेंटर उन्होंने जीता है KKR के लिए। तो आई थिंक उनकी भी जो जर्नी रही है काफी बढ़िया रही है। ऑब्वियसली देखो शायद आप उनको, मतलब इंडियन क्रिकेट के जो बड़े बड़े स्टार है, सचिन तेंदुलकर हो गए, राहुल द्रविड़ हो गए, सौरव गांगुली हो गए, इवन MS धोनी, विराट कोहली हो गए, शायद आप उनके कैटेगरी में उनको नहीं रखोगे। लेकिन अगर बात करोगे तो इंडियन टीम के लिए वो भी एक तरह से एक लेजेंड रहे हैं, चैंपियन प्लेयर रहे हैं। सबसे इंपोर्टेंट प्लेयर आप देखो तो जो वर्ल्ड कप टीम इंडिया ने जीते हैं, तो उसमें देखो 2 वर्ल्ड कप के फाइनल्स में उनके करंट सिचुएशन में नॉक आए हैं। चाहे 2007 का T20 वर्ल्ड कप देख लो या फिर 2011 का ODI वर्ल्ड कप देख लो, दोनों ही फाइनल्स में भले उनको मैन ऑफ द मैच नहीं मिले हैं, बट उन्होंने एक तरह से मैन ऑफ द मैच वाली परफॉर्मेंस दी है। और आई थिंक जितनी भी उन्होंने एक तरह से क्रिकेट खेली है, ऑब्वियसली स्टैट्स पे आपको उतना रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, बट एज ए प्लेयर देखो वो डेफिनेटली एक फाइटर थे। तो हमेशा एक तरीके से बड़े स्टेज के लिए इंतजार करते थे और वहां पे परफॉर्म करते थे। अक्रॉस फॉर्मेट उन्होंने एक तरह से टीम इंडिया को रिप्रेजेंट किया है और वहां पे अच्छे किए हैं। ऑब्वियसली आप उनके शायद T20 स्टार्ट्स देखोगे तो आपको उतने हेल्दी नहीं लगेंगे, बट उस टाइम पे अगर आप देखोगे तो आई थिंक T20 क्रिकेट ऐसा ही खेला जाता था। वो 120-30 की भी आपकी स्ट्राइक रेट हो तो वो अच्छी थी। लेकिन जो आई थिंक T20 क्रिकेट में उन्होंने अचीव किया है वो IPL में,
क्या पर आप देखो बतौर आईपीएल कप्तान केकेआर के लिए 2 ट्रॉफी उन्होंने जीती 2012 और फिर 2014 में। आई थिंक दिल्ली डेयरडेविल से स्टार्ट किया था, वहां पे सक्सेस नहीं मिला तो फिर केकेआर को शिफ्ट हुए और वहां पे बतौर कप्तान उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और वंस अगेन देखो जब कमबैक उनका हुआ एक तरह से केकेआर में, तो वहां पर ट्रॉफी जीते हैं बतौर मेंटर। और इवन देखो जो उन्होंने बीच में आई थिंक एलएसजी के लिए जाके मेंटरशिप की थी, वहां पे भी 2 सीजन में लगातार लखनऊ जो कि वो टॉप 4 का हिस्सा रही, प्लेऑफ खेले। तो आई थिंक जो एक तरह से उनकी क्रिकेटिंग ब्रेन है बहुत ही जबरदस्त है। मतलब उनकी जो एक तरह से पर्सनालिटी है, जो कैरेक्टर है, वो शायद आपको उतना एक तरीके से अट्रैक्ट नहीं करेगा। एंड सच बताओ तो मैं भी उतना एक तरह से लाइक नहीं करता हूँ जो उनका एक तरह से ऑन द फील्ड बिहेवियर होता है, या जिस तरह से वो अलग अलग प्लेटफॉर्म में जाके एक तरह से अलग अलग बातें रखते हैं। तो ऑब्वियसली देखो उनकी पर्सनालिटी का तो बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, बट जो उन्होंने क्रिकेट इंडियन टीम के लिए खेला है और जिस तरह से वो बतौर कप्तान या बतौर मेंटर एक तरह से गेम चलाते हैं, उसका डेफिनेटली मैं फ़ैन हूँ। और वही एक तरह से आशा रखूंगा कि टीम इंडिया के लिए भी एक तरह से वो चीज़ करे। थोड़ा सा आपको देखो ये दो धारी तलवार लगेगा, क्योंकि एक तो देखो जिस तरह से उनका एक तरह से नेचर है, जो एक तरह से उनका एक तरह से पर्सनालिटी है। मतलब कि आपने देखा होगा कि पास्ट में आई थिंक पाकिस्तान के जो प्लेयर्स थे उनके साथ किस तरह से भिड़ जाते थे, या खुद के जो टीममेट थे विराट कोहली ड्यूरिंग आईपीएल किस तरह से उनके बीच एक तरीके से आपस में नोकझोंक होती थी। ऑब्वियसली आप देखो अब विराट और गौतम गंभीर एक ही ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे, क्योंकि विराट अभी भी एक तरह से एक्टिव प्लेयर है और गौतम गंभीर अब उस टीम को कोच करेंगे, वो विराट के हेड कोच होंगे। तो वहाँ पे ऑब्वियसली देखो कि मतलब दो एक तरीके से कहेंगे कि सेम पर्सनालिटी के एक तरह से बंदे वहाँ पे उस ड्रेसिंग रूम में रहेंगे। तो हो सकता है कि गौतम गंभीर का जो एडिशन हुआ है बतौर हेड कोच, वो थोड़ा सा इंडियन क्रिकेट में हलचल मचा सकता है। लेकिन ये भी है कि जो एक तरह से उनका क्रिकेटिंग ब्रेन है, जो एक तरह से उनका स्किल सेट है, मतलब गेम को लेके, वो हो सकता है टीम इंडिया के लिए पॉजिटिव वे में काम कर सके। क्योंकि इंडियन टीम के लिए अब देखो आने वाले टाइम में काफ़ी इंपोर्टेंट एक तरीके से असाइनमेंट्स हैं, जिसमें ऑब्वियसली देखो कि घर पे टेस्ट श्रृंखला खेलना है अगेंस्ट बांग्लादेश एंड अगेंस्ट न्यूजीलैंड, फिर हमको एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया के लिए टूर करना है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए, और फिर WTC का फाइनल है, उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी है। तो काफ़ी एक तरह से बड़े असाइनमेंट उनके लिए होंगे। तो होपफुली वो एक तरीके से अच्छा करेंगे और अच्छे रिजल्ट से एक तरह से पास करेंगे। ऑब्वियसली जो उनका एक तरह से पोस्टमार्टम होगा कोचिंग कैरियर का, ऑब्वियसली वो सर्टन पीरियड के बाद होगा, जब तक उनको एक तरह से असाइन किया होगा। बट होप यही करेंगे कि स्टार जो कि अच्छा करे। आई थिंक श्रीलंका वाले सीरीज से आपको एक तरह से टीम के साथ वो जुड़ जाएंगे। यहाँ पे आई थिंक जिम्बाब्वे में VVS लक्ष्मण कोच है, बट वहाँ पे आपको गौतम गंभीर दिखेंगे। T20 का नया कप्तान भी आपको दिखेगा, और T20 क्रिकेट में किस तरह से आई थिंक गौतम गंभीर की और कप्तान की सोच है वो भी दिखेगी। क्योंकि अभी तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे ऑप्शन है, बट उसमें से आपको एक तरह से शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा कि इन प्लेयर को एक तरह से हम आने वाले टाइम में टीम इंडिया के लिए खेलता हुआ देखना चाहते हैं, और इन प्लेयर को एक तरह से हम बैक करेंगे। आई थिंक वो चीज़ अभी देखनी पड़ेगी। लेकिन अब एक तरह से एक चीज़ BCCI ने शायद ऑलमोस्ट एक तरीके से क्लियर कर दिया है कि जब एक तरह से कोचिंग की बात होगी टीम इंडिया के लिए, हम अपने जो एक तरीके से लेजेंड से, अपने एक तरीके से टैलेंट है, उनके तरफ ही देखेंगे। चाहे रवि शास्त्री हो, या फिर उसके बाद राहुल द्रविड़ हो, या फिर अभी गौतम गंभीर को देख रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि हम बाहर से कोच को लाएंगे और फिर यहाँ पे उनके थ्रू एक तरीके से टीम इंडिया के लिए सक्सेस लाएंगे। हमारे जो एक तरीके से पूर्व क्रिकेटर रहे हैं जिन्होंने टीम इंडिया के लिए अच्छा किया है, उन्हीं को एक तरह से हम यूज़ करेंगे, उन्हीं को एक तरह से हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, और उनके हाथों एक तरह से टीम इंडिया को एक तरह से चैंपियन टीम बनाएंगे, जो कि एक अच्छी चीज़ है। ऑब्वियसली देखो कि ज़रूरी नहीं कि एक बहुत अच्छा प्लेयर जो कि बहुत अच्छा कोच भी हो जाएगा, बट एटलीस्ट आप एक्सपेक्ट करोगे कि ये जो प्लेयर हैं जो एक तरह से टीम इंडिया में खेल चुके हैं, ड्रेसिंग रूम को अच्छी तरीके से जानते हैं, इन प्लेयरों को अच्छी तरीके से जानते हैं, तो उनके साथ सही तरीके से एक तरीके से बॉन्डिंग रहेगी और टीम इंडिया के लिए अच्छा ही करेंगे। तो लेट्स सी कि गौतम गंभीर का एक तरह से जो न्यू एरा एक तरह से स्टार्ट हुआ है बतौर इंडियन कोच, वो किस तरह से आगे एक तरह से गुजरता है। एंड ऑब्वियसली देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जो सीनियर खिलाड़ी है उनके साथ किस तरह से उनका एक तरह से कॉम्बिनेशन बैठता है। तो अभी इंतजार करना पड़ेगा श्रीलंका वाले सीरीज का, या उसके बाद हो सकता है जो बांग्लादेश वाला टेस्ट सीरीज है वहां से आपको एक तरह से प्रॉपर आइडिया मिले। तो लेट्स सी। फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर रखिए। राहुल द्रविड़ जो कि फॉर्मर कोच हैं और जो करंट कोच है गौतम गंभीर, उसके बारे में आपका क्या राय है जरूर एक तरह से कमेंट सेक्शन में दीजिए। नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।